लॉर्ड डलहौजी के प्रमुख कार्य। लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया था? ठीक है, डलहौजी ने पहले क्या किया था? रेलवे लाइन का विकास किया। और 1853 ईस्वी में पहली बार ट्रेन मुंबई से थाने के बीच कितने किलोमीटर भैया चलाई? 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलाई? 34 किलोमीटर। संचार प्रणाली का विकास हुआ। पहली संचार सेवा आगरा और कलकत्ता के बीच शुरू हुई। 1854 ईस्वी में डाक अधिनियम पास हुआ। किसके शासनकाल में? डलहौजी में, जिसके तहत डाक प्रचलन शुरू हुआ। सिविल सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाएं शुरुआत की गई। पहले आईएएस 1663 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने। हड़प नीति की शुरुआत। सबसे पहले सतारा 1848 को अपने राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद 1856 में डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य को मिला लिया। भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा वुड डिस्पैच लगाया गया। अब आप देख सकते हैं कि भारत के प्रमुख वायसराय। अभी तक क्या था? डलहौजी के बाद क्या होता है? कैनिंग आते हैं और कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हो जाती है, जिससे फिर क्या करता है? कंपनी क्या करती है? अब गवर्नर का पद, भारत की गवर्नर पद समाप्त कर देती है और वायसराय कर देती है, जिससे अब अधिकतर कार्य इंग्लैंड से चलाए जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1862। कैनिंग भारत का आखिरी गवर्नर जनरल व पहला वायसराय था। 1857 की विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। इसी के कारण भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में, ब्रिटेन सरकार के हाथों में चली गई थी। प्रमुख कार्य। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, व्यापकगत का सिद्धांत समाप्त किया और 1861 ईस्वी में भारतीय उच्चतम न्यायालय एक्ट पारित हुआ। इसके तहत बंबई कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट के और मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अगला वायसराय है लॉर्ड मेयो। 1869 से लेकर 1872 तक। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई और 1872 में भारत की क्या हुई? पहली जनगणना। पहली जनगणना 1872 में किसके का शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। 1872 में अंडमान निकोबार में लॉर्ड मेयो की हत्या हो गई। उसके शासनकाल में ही एक अफगान द्वारा की गई थी। उसी के शासनकाल में उसकी हत्या कर दी गई। कहाँ भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। ठीक है, आगे लॉर्ड लिटन आए। 1876 से लेकर 1880 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ। प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीय शास्त्र अधिनियम 1878 पारित हुआ। लॉर्ड रिपन जो आए वो 1880 से लेकर 1884 तक रहे हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ठीक, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या रिपन के कार्य थे? प्रमुख कार्य। वर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था उसे समाप्त कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत की। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। इल्बर्ट बिल 1883 ईस्वी में इसी के समकालीन पारित हुआ। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से उनके मामलों की सुनवाई करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिए गए, जिसे यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। 1884 में अंग्रेजों द्वारा बिल के विरोध में के कारण लॉर्ड रिपन ने इस्तीफा दे दिया।
अगले हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक थे। 1885 में मुंबई में ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तब गवर्नर कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे लॉर्ड कर्जन आए 1899 से लेके 1905 तक। 1905 में क्या किया कर्जन ने? बंगाल विभाजन कर दिया। इसने एक गलत काम किया था बंगाल विभाजन करके। दूसरा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया इसने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। आगे चलते हैं। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में इसी के शासनकाल में हुआ। मार्लिन मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में पारित हुआ। आगे लॉर्ड हार्डिंग्स 1910 से लेकर 1916। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 से 12 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जब अंग्रेज के लॉर्ड पंचम यहाँ पे मतलब दौरा करने के लिए आए थे, तभी लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन कराया था। अब आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 में। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। यह काला कानून था। बिना अपील बिना दलील के किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है। 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसी के शासनकाल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लॉर्ड रेडिंग्स 1921 से 1926। चौरा चौरी कांड्स 4 फरवरी 1922। काकोरी कांड्स 1925। भारत में सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत की थी। किसने किया था? लॉर्ड रेडिंग ने। लॉर्ड इरविन 1926 से लेके 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन 7 सदस्य थे। सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसका भारत में विरोध किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय हुआ था और लॉर्ड इरविन समझौता भी हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1926। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख बिंदु। इस अधिनियम में 321 धाराएं 10 सूचियां समावेश थी। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसके तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 में हुई। इसलिए कोई पूछेगा 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर 1942। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ चलाया था। द्वितीय बड़वार शुरू 1939 से 1945 तक। अगस्त पड़ाव 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कृष्ण मिशन 1942। लॉर्ड वेवल्स 1944 से 1947। 1945 में
शिमला समझौते का आयोजन हुआ। कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948। लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में ही भारत आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल के पद को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, जो 1948 से 1950 के बीच रहे। स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने और ये आखिरी गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, एक क्वेश्चन हम आपको लोग छोड़ दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन बताएंगे कि भारतीय शास्त्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? और आप इसे कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।